आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 265। ब्रह्मा का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा, यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। ब्रह्म यानी काल ने कहा, उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे। उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी यानी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे शाप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब शाप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दें कि ब्रह्मा को पिता यानी ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी यानी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति क्रिया यानी संभोग की। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 266। तब गायत्री ने कहा कि क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा, बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पुष्पवती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुष्पवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रति क्रिया यानी संभोग करे तो गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया यानी उकसाया कि कोई और चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पुष्पवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया यानी प्रकृति के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें शाप दे देंगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यहाँ महाराज गरीब दास जी कहते हैं कि दास गरीब यह चूक धुरों धूर